आंदोलन कर रहे छात्रों की मौत हो गई, नीतीश कुमार जी चुप रहे। छात्राओं पर लाठियां चली, नीतीश कुमार जी चुप रहे। क्या लगता है चुप्पी के पीछे क्या कारण हो? चुप्पी 5 डंडे मारने के बाद और डंडे खाने के बाद छात्र जो 5 दिन के लिए बिस्तर से नहीं उठे, जब इनका डंडा चलेगा तो यही सरकार 5 साल के लिए उठने का हिम्मत नहीं कर पाएगी। हर जगह उसके साथ चीट होता है, ये समझ रहे हैं। जब आप पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हो, छोटे बच्चे को ले जाते हो, तो वहाँ पे सही ढंग से उसका पढ़ाई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो बच्चा पढ़ भी लिया अच्छे से, जो विकास कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद फिर धांधली शुरू हो जाता है। नीट एग्ज़ाम जैसे जिसका क्वेश्चन पहले से ही आउट हो जाता है, और फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करके कोई आदमी अगर बीपीएससी यूपीएससी इस सब चीज़ का तैयारी करता है, तो उसमें ऐसा होता है कि यहाँ जो है बीपीएससी का सीट पहले से ही बुक हो जाता है। हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत जी है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि सर इतने सारे तमाम आरोप के बावजूद भी प्रशांत किशोर डटे हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर हमारे नेता हैं, प्रणेता हैं, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में जिस तरह से प्रशांत जी लगे हुए हैं, हर वर्ग के लिए उनका सोचते हैं और उसके लिए तन मन धन से समर्पित हैं। हम लोग जनसुराज के सिपाही हैं, मैं बेगूसराय से हूँ, तो पिछले 3-4 आज ये चौथा दिन है, हम लोग लगातार अपने प्रणेता के साथ में हैं। इस आमरण अनशन में मैं तो आमरण अनशन पे हूँ नहीं, मैं तो कुछ खा पी भी रहा हूँ, वो बिना खाए पिए इस ठंड में आप भी देख रहे हैं। सही बात है, अभी 12 डॉक्टर भी आज चेकअप करके गए इनका। बिल्कुल, अभी देखिए 12 बज रहे हैं और आप देखें लोगों की भीड़ देखिए, कोई लोग छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बावजूद इन सभी चीज़ों के महसूस कीजिए कि सरकार संजीदा नहीं है, सरकार में संजीदगी नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार इस चीज़ को किस रूप में ले रही है, छात्रों के मामले को इतनी गंभीरता से न लेने की बजाय वो इतनी आसानी से ले रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और पिछले 3 साल में सोचिए कि 87 ऐसे वाक़ये हुए हैं करीब, जिसमें किसी न किसी वर्ग पर लाठी डंडे चलाए गए हैं, ना उसकी कोई न्यायिक जांच आज तक हुई है, ना कोई। ये लग रहा है कि हर जगह मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और जिस सरकार से पूरी जो बिहार की 13 करोड़ जनता है, जिसको कि भरोसा था कि किसी न किसी रूप में उनको सुनी जाएगी उनकी बात, और छात्रों ने जब बोला कि अरे भाई हमारी बात आप मानिए या ना मानिए, हमसे सिर्फ बात कर लीजिए। अब ये कौन सी तानाशाह सरकार है जो अपने छात्रों से बातचीत भी नहीं कर सकती? आंदोलन कर रहे छात्रों की मौत हो गई, नीतीश कुमार जी चुप रहे। छात्राओं पर लाठियां चली, नीतीश कुमार जी चुप रहे। क्या लगता है चुप्पी के पीछे क्या कारण हो? चुप्पी के पीछे उनका कारण है बीजेपी का सपोर्ट और एरोगेंस। इसी कारण से आप सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी की सरकार है उसको भी ब्लेम करना चाहिए। और दोनों सत्ता में और सत्तासीन जितने भी लोग हैं, अगर वो संजीदे नहीं है, ध्यान रखिए, 5 डंडे मारने के बाद और डंडे खाने के बाद छात्र जो 5 दिन के लिए बिस्तर से नहीं उठे, जब इनका डंडा चलेगा तो यही सरकार 5 साल के लिए उठने का हिम्मत नहीं कर पाएगी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज के समय में अभी जो है हर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब वहाँ पे उसका डिलीवरी होता है, वहाँ से लेके कोई आदमी का डेथ होता है, जब वो मरता है लास्ट टाइम में हॉस्पिटल में, हर जगह उसके साथ चीट होता है। ये समझ रहे हैं। जब आप पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हो, छोटे बच्चे को ले जाते हो, तो वहाँ पे सही ढंग से उसका पढ़ाई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो बच्चा पढ़ भी लिया अच्छे से, जो विकास कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, उसके बाद फिर धांधली शुरू हो जाता है। नीट एग्ज़ाम जैसे जिसका क्वेश्चन पहले से ही आउट हो जाता है, और फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करके कोई आदमी अगर बीपीएससी यूपीएससी इस सब चीज़ का तैयारी करता है, तो उसमें ऐसा होता है कि यहाँ जो है बीपीएससी का सीट पहले से ही बुक हो जाता है। तो हर जगह निराशा है युवाओं में, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट हर कोई परेशान है। तो ये परेशानी का मार अगर कोई समझ रहा, तो वो हमारा नेता जो है वो प्रशांत किशोर जी समझ रहे हैं। इसीलिए उनकी मांग है कि अभी जो सबसे रिसेंट में जो धांधली हुई है बीपीएससी के द्वारा, तो उसको री एग्ज़ाम कराने का मांग हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। अभी रात के 12 बज रहा है। अभी देखिए यहाँ पे पूरा हुजूम लगा हुआ है, जिसमें बीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं, जिनको लगा है कि कहीं ना कहीं चीट हुआ है, जो कि रियल में अपने आप को तैयारी की है, लेकिन उस लाइक उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, ऑब्टेन नहीं किए, तो वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो उसका रोष है, वो भी धरना पे, प्रदर्शन पे। आज 4 दिन से इतने कड़ाके की ठंड में, लगभग आज का टेम्परेचर 8-9 डिग्री है, इसमें ये लोग यहाँ पे हैं
मेहनत कर रहे हैं, लगे बीते हुए हैं। कई दिनों से प्रशांत किशोर भी आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, छात्रों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पर बिहार की सरकार एनडीए मौजूदा समय में वो बिल्कुल चुप है, इस पर चुप्पी साधे हुए है। देखिए, अभी जो सरकार है हमारी, जो एनडीए की सरकार है, और वो किसी न किसी तरीके से हमारा जो अभियान है, हमारी जो मांग है री एग्ज़ाम का, उसको दबाना चाह रहा है। तो जिसके वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और रहा बात क्या कि एनडीए छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस में जो भी हैं, जिसके बड़े बड़े नेता, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो सरकार में है वो बोलेगा तो उसका कहीं ना कहीं बदनामी होगा, लेकिन जो अगेंस्ट में है उसको तो बोलना चाहिए। तो हम लोग अपना जो ठाने हुए हैं कि हम लोग किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं, तो इसी वजह से हम लोग डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर एस मुजाहिर थे, हमने तमाम तरह की बातों पर बात की। आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।